अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई खालिद रज़ा आज कौम के एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम उत्तराखंड के मुसलमान जो कि सदियों से उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, यहीं पे पैदा हुए, जन्मे, पले, बड़े, यहीं पे सबके साथ रहे, सबको मोहब्बत बांटी, किसी से नफरत नहीं की, बहुत सारे ख्वाब देखे और इन ख्वाबों में एक ख्वाब ये भी था कि जो मोहब्बत हमने बांटी है, जो ख्वाब हमने देखे हैं, वो मोहब्बत रिटर्न में हमें मिले। लेकिन आज जो उत्तराखंड का माहौल हमारे सामने आके खड़ा हुआ है, उस माहौल ने कहीं ना कहीं हमें अनाथ महसूस कराया, हमें अछूत महसूस कराया है। और उससे भी ज्यादा दुख की ये बात है, हमारी मस्जिदों पे आंख उठाई जाती है, सवाल उठाया जाता है, हमारी ईदगाहों को बुलडोजर चला दिया जाता है, हमारे मज़ारों को तोड़ दिया जाता है। हमको मुसलमान तक नहीं कहा जाता, हमको गोल टोपी के नाम से बुलाया जाता है, हमको जिहादी नाम से बुलाया जाता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद क्या पूरे उत्तराखंड में कोई ऐसा नेता नहीं था कि जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इस दुख की जगह हो, हमारे दर्द की जगह हो? या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी कि जिसके मंच पे हमारा दुख बांटा जाए, हमें बताया जाए कि हम आपके साथ हैं? क्या 14% वोट सिर्फ एक आंकड़े हैं? क्या हमारे दुख की आवाज कभी नहीं उठाई जाएगी? क्या कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा कि ये तबका भी परेशान है? इसके बारे में भी बोलना चाहिए। नेशनली भी मैं बोल रहा हूं, एक अपोजिशन सबका सहारा होता है। हम आपको 14% वोट दे रहे हैं एक तरफा, इसलिए कि कल को आप हमारी आवाज बने। और ये शिकायत मुझे भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी की नींव ही मुसलमानों को मिटाने के लिए बनी हो, मुद्दा ही जिस पार्टी का ये हो, उससे हमें क्या शिकायत? हमारी शिकायत तो कांग्रेस पार्टी से। क्या कोई लीडर बायकॉट नहीं कर सका इतने बड़े एक्शन का? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होनी चाहिए थी? उनकी आवाज नहीं बनाई जानी चाहिए थी? या किसी मंच पे या कोई बॉयकॉट? इतने आपके कार्यकर्ता हैं हर जगह, गली मोहल्ले में, क्या कोई एक प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमको फिर से अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए, हमको फिर से अकेला छोड़ दिया गया इस दुख को झेलने के लिए, और हम अकेले ही इस दुख को झेल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, आप इस एग्जाम्पल से अपने हालात को समझिए कि हमारे विधायक जी ने जिस दिन वो बैरिकेड लगवाए ईदगाह पे, उस दिन उन्होंने उस बात को एक मंच में मैनिफेस्ट किया कि देखो, मैंने इन जिहादियों से ये जमीन को छीन लिया। क्योंकि वो जानते थे भाई कि मैनिफेस्ट करूंगा तो मेरा लेवल और अप होगा। क्योंकि यहां तो आप बिलीव करिए, कंपटीशन चल रहा है। आप वो अछूत हो जिसको भारतीय जनता पार्टी के तो मजे हैं, लेकिन आपको कांग्रेस भी नहीं छूना चाहती। आपका जो बुरा हो रहा है उसका मैनिफेस्ट करके उनको वोट मिल रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे तो अतिक्रमण के नाम पे, इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पे कई हमारे सिख भाइयों की दुकानें तोड़ी गई, हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें तोड़ी गई। लेकिन क्या ये उस बात को मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हमने इनकी भी दुकानें तोड़ दी? नहीं, मैनिफेस्ट सिर्फ आपके नाम पे किया जा रहा है। और इस पूरे मुद्दे में मैं सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानता हूं हमारी अपनी कौम को, और हमारे कौम के उस बरगलाए यूथ को जिसको अपना हक ही नहीं पता, जिसको यही नहीं पता कि करना क्या है। दोस्तों याद करो, आज से 1 साल पहले मैंने आपको चेतावनी दे दी थी कि आप अपनी लीडरशिप चुन लो, आप गुलामी मत करो कांग्रेस की। ये कांग्रेस आपके साथ खड़े होने वाले नहीं है। जो लोग आपके दर पे आपसे वोट मांगने नहीं आए, वो इतने बड़े मुद्दे में बोलेंगे। लेकिन आपने मेरी सुन के नहीं दी। मेरा बायकॉट हुआ बहुत जगहों पे, बोला गया कि अरे मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूं। नहीं, मैं आपके हक के लिए बोल रहा था। आप आज से 1 साल पहले छोटे चुनाव में भी अपनी लीडरशिप चुन लेते, धक्का दे देते, बोल देते कि हम आपको वोट नहीं देंगे क्योंकि आप हमारे साथ हो, तो आज परिस्थितियां ये नहीं होती। हाँ, आज वही लोग जो कांग्रेस से वोट मांगे थे पार्षद बने, आज वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई हमारे बॉयकॉट से जागरूक होता है, आवाज उठाता है, हम उसके साथ है। लेकिन इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। मेरे साथ बैठो, मैं आपको बताऊंगा। ये मुद्दा अगर कांग्रेस के खिलाफ बोलने का होता तो तब क्यों नहीं बोले जब मजार टूटा था? लेकिन ये अब बोल रहे हैं क्योंकि इनका इंटरनल एरर चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है, आवाज उठनी चाहिए। दोस्तों अभी भी वक्त है,
आपकी लीडरशिप जिस तरह डगमगाई गई है, आपको अभी भी वक्त है कि आप अपनी लीडरशिप चुनिए। चाहे आपके वैसे भी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जीत हार का, लेकिन आप अपनी लीडरशिप चुन सकते हैं। अब अपने लीडर्स बनाए जा सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है। कोई लीगल एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दूर तक जाएंगे, लेकिन लीगली कोई इस लड़ाई को लड़ने को तैयार नहीं है। आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, प्लान नहीं है। आइए हमारे पास बैठिए। हम बहुत लोगों के पास गए, हमने बताया कि रोड मैप से चलें तो यही हो सकता है। हम अपनी आवाज खुद बन सकते हैं, हमें जरूरत नहीं किसी की। 14% बहुत होते हैं, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं समझी। यूथ इतना बलगराया हुआ है कि मैं आज वीडियो डाल रहा हूं, इसमें कोई गाली थोड़ी बक दी मैंने, लेकिन आप देखना कि मेरे मोहल्ले के लोग भी इस वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। कहने को मुसलमानों का सबसे बड़ा मोहल्ला है। अरे अपनापन कहाँ है? एक तो विधायक जी बोलते हैं कि मेरा मोहल्ला बोलते हैं। आपको पता है कि मैंने कहीं उनकी वीडियो देखी है, वो बोलते हैं कि रामपुरा मेरा मोहल्ला, ट्रांस कैंप मेरा मोहल्ला। अरे कोई आपके मोहल्लों को भी तो मेरा मोहल्ला बोल के दिखाए। कोई नहीं है आपका लीडर। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आज भी वक्त बाकी है, आज भी 1 लाख रोड मैप है मेरे पास। आज भी उन रोड मैपों से चलाया जाए तो हम आपकी लीडरशिप मजबूत कर सकते हैं, अपनी आवाज मजबूत कर सकते हैं। लीगली हम हर जगह जाके अपना स्टैंड ले सकते हैं, और कोई भी जो लड़ाई लीगली लड़ी जा सकती है उसका कोई तोड़ नहीं है। सब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन हमारे न्यायालय के अलावा न्यायालय आज भी किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन आप लोग उसके लिए तैयार ही नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है। हम सबको एक पैटर्न के थ्रू मीटिंग्स करनी चाहिए। मीटिंग करके एक अच्छी प्लानिंग के थ्रू लीगलाइज अपनी लड़ाइयों को लड़नी चाहिए, अपनी आवाजों को उठाना चाहिए, अपनी लीडरशिप चुननी चाहिए। बहुत अहम वक्त है। चुनाव भी आएंगे, फिर आपके पास लोग आएंगे और आप बरगला जाओगे, तो ये मत कीजिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी तो आपको टारगेट बनाने की सिर्फ शुरुआत की गई है। जिस तरह कोई विकास करने का मैनिफेस्टो होता है ना, उस तरह आपकी बर्बादी का मैनिफेस्टो लेके बैठे हैं लोग। आपको बर्बाद कर दिया जाएगा अगर आपने सिस्टमेटिकली काम नहीं किया। अभी भी वक्त है दोस्तों, सिस्टमेटिकली काम करो, अपना लीडरशिप चुनो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया।